हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नीतू। देवाक्षी टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। मैं वीडियो में जाके आप देख लेना, वो पार्ट 1 है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप DSSB KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। 14वीं सदी की संत कवयित्री लल्ला डेढ़ की रचनाओं को किस नाम से जानते थे? ठीक है, ऑप्शन ए वर, ऑप्शन बी वाक, ऑप्शन सी लाल काव्य, ऑप्शन डी स्पंद। किस नाम से जानते थे? वाक नाम से जानते थे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों पर बेचते थे। ठीक है, उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? ठीक है, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह। ठीक है, कौन थे वो? अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। कश्मीर में निम्नलिखित चक शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? फर्स्ट है सुल्तान मोहम्मद शाह, सेकंड है सुल्तान हसन शाह, थर्ड है सुल्तान फतेह शाह, फोर्थ है, ये ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, ऑप्शन फोर्थ है सुल्तान हैदर शाह। ठीक है, इसका कौन सा कोड सही है? ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, तो मैच कर लेना आप इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह पान की थाली दी जाती है वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था और उसके बाद अपने दूसरे हाथों से धरती को छूकर अभिनंदन कोर्निश करता था। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त विवरण लिखा है? अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन बी है इबन बतूता, ऑप्शन सी है मिर्जा नाथन, ऑप्शन डी है शम्स सिराज रफ़ी। ठीक है, कौन सा ठीक है? इसमें राइट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसने अपनी रचना मदनुशा सिफा ए सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया? पहली बात तो यह है कि कानूनी यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि उस प्रणाली को उल्लेखित औषधियाँ पौधों की भारत में पहचान करना तथा उन्हें ज्ञात करना संभव नहीं था। ठीक है, ऑप्शन है अली मोहम्मद खान, ऑप्शन बी मिल्हन, ऑप्शन सी मीर मासूम, ऑप्शन डी मियाम भुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, काजियों क्वेश्चन नंबर 26 है। काजियों के मार्गदर्शन के लिए प्रमाणीकृत हनफी फिक़ह से महत्वपूर्ण उद्धरणों को निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने कराया था, उस ग्रंथ का क्या नाम था? ठीक है, ऑप्शन ए है सियासतनामा, ऑप्शन बी है नसीहत उल मलूक, ऑप्शन सी है अहमकाम ए आलमगिरी, ऑप्शन डी है फतवा अल आलमगिरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब्दुल फजल ने किसे सादा लहू एक सरल व्यक्ति बताया है क्योंकि उसने उस मूर्ति को खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वह पूजा करता था, और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंतभक्त भी कहा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी तानसेन, ऑप्शन नंबर डी बीरबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए टोडरमल। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, फर्स्ट सूची में है लेखक, सेकंड सूची में है कार्य। बल्लाल सेन, रास गंगाधर तिलक, जगन्नाथ पंडित, राजवली पताका, कृष्णदेव हैं, भोज प्रबंध, शुक है, फारसी प्रकाश। ठीक है, तो इसका कौन सा कोड सही है? ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से हुंडी के का प्रकार रूप नहीं है? ठीक है, जब्ती हुंडी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सेकंड है दर्शनी हुंडी, ऑप्शन नंबर थर्ड है मियादी हुंडी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है फसलाना हुंडी। ठीक है, अब इसमें से कौन सा कोड सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है, कौन सा है? फर्स्ट और फोर्थ ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो क्या है
हुंडी के प्रकार और रूप नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक भवनों को उनके निर्माण के समय के अनुसार दर्शाए। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर, रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह का मकबरा सासाराम। ठीक है, कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। क्या कौन सा इसका कूट सही है? ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, इनको आप सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से ज़मीन दी? ठीक है, फर्स्ट है हमीदा बानो बेगम, बी है महाम अनगा, ऑप्शन नंबर सी है नूरजहाँ, ऑप्शन नंबर डी है मुमताज़ महल। तो कौन थी वो थी हमीदा बानो बेगम। ठीक है, जिन्होंने अपनी जागीर दी थी। ठीक है, ज़मीन दी थी गायों की चराई के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है इसका, हमीदा बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अब इसमें हम जो सही नहीं है वो ढूंढना है। कई बार हम क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, इस नहीं को नहीं देखते और हम राइट वाले ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं, जो कि हम हमेशा एग्जाम में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सूबे के प्रादेशिक प्रभाग सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अब हम करते हैं ऑप्शन नंबर बी, सरकार की शीर्ष अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी है, फौजदार का कर्तव्य अपनी सरकार में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देख लेना आप इसको। क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। औरंगजेब से अपनी बातचीत के दौरान मिर्जा मुकर्रम सफ़ी ने उससे संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। संगीत के बारे में औरंगजेब के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, फर्स्ट है संगीत मुफा है, ना वह अच्छा है ना बुरा है। सेकंड है मैं गायन और वाद्य संगीत नापसंद करता हूँ। ऑप्शन थर्ड है मैं बिना बांसुरी खासकर पखवाज के संगीत नहीं सुन सकता। ऑप्शन नंबर फोर्थ है बांसुरी एक मत से प्रतिबंधित हराम है, इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया है। अब इसमें से ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाएं। ठीक है, आगरा के किले में दीवान ए आम कब बनाया गया था? 1664 ईस्वी में। आगरा के किले में किले में मोती मस्जिद 1654 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड है ताजमहल आगरा 1643 ईस्वी। ऑप्शन फोर्थ है जामा मस्जिद शाहजहानाबाद 1656 ईस्वी। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग, मैंने सन बता दिया, अकॉर्डिंग इसको कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। 1843 के इंडिया एक्ट 5 द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध गैर कानूनी घोषित किया गया? ठीक है, सती, ऑप्शन ए है सती, बी ऑप्शन है शिशु हत्या, ऑप्शन सी है दास्ता, ऑप्शन डी है दहेज। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? दास्ता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं हम। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। ठीक है, कथन ए, भारत में के अभिजात वर्गीय एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चीफ कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, इसका अब हम कारण जान लेते हैं। कारण है आर, मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। ठीक है, अब हम इसके कोड देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, आर क्या है? गलत है और ए सही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के समान थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सर लुइस टपर, ऑप्शन नंबर बी है व्हीटन, ऑप्शन नंबर सी है ड्यूक ऑफ ऑरगिल, ऑप्शन नंबर डी है सर विलियम ली वार्नर। ठीक है, अब इनमें से कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर है सर लुइस टपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है,
पहला है मैकडोनल्ड, दूसरा है स्ट्रेची, थर्ड है लॉयल, फोर्थ है कैंपबेल। ठीक है, अब इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, फोर्थ, सेकंड, थर्ड और वन। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ओके, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन नंबर सी 1881, ऑप्शन नंबर डी 1884। ठीक है, कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी 1881। 14 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? ठीक है, इसको ढंग से करेंगे, नहीं था वाले को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों एवं हितों की ब्रिटिश सरकार के समक्ष पैरवी करना। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर डी अन्य समुदायों के प्रति भारतीय मुसलमानों में किसी भी प्रकार के विद्वेष की भावना को रोकना। ठीक है, इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, अब हम करते हैं 41। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर है शौकत अली, ऑप्शन नंबर बी है हकीम अजमल खान, ऑप्शन नंबर सी है हसरत मोहानी, मुस्तफ़ा नसरुद्दीन। ठीक है, अब इसमें से हम देखते हैं कौन से खिलाफत समिति के सदस्य थे। इसमें है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम करते हैं 42। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। MC राजा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग। ऑप्शन नंबर बी जगजीवन राम, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस। BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है क्या है? BR अम्बेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी, ऑल इंडिया हरिजन संघ। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? बी ठीक है, राइट आंसर बी है, इसको मैच कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया? ठीक है, ऑप्शन नंबर है इंडिया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913, ऑप्शन नंबर बी है रोलैक्ट एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक सही है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1932 में ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई? ठीक है, ऑप्शन नंबर है GD बिरला, ऑप्शन नंबर JRD टाटा, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है JB कृपलानी। ठीक है, इसमें है ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? ठीक है, नहीं था वाले क्वेश्चंस बड़े ही ध्यान से करने होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में भी। अब हम पढ़ते हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 दिनसा पोतित अली इमान, बी है पुरुषोत्तम दास ठाकुर, सी है MS परांजपे, ऑप्शन नंबर डी है VS श्रीनिवास शास्त्री। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी SM परांजपे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से राष्ट्र राज्य होने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर एक राष्ट्र अथवा गरीबी संबंधित राष्ट्रों के लिए एक सरकार का राज्य के रूप में गठन। ऑप्शन नंबर बी एक राज्य जिसका क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से निर्धारित होता है। ठीक है, सी है एक राज्य जिसका कानून राष्ट्रीय रीति रिवाज एवं आकांक्षा से निर्धारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है एक राष्ट्र राज्य की अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं हम इसका। भारतीय संविधान
के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से पुरुष व एवं स्त्री को पूर्ण समानता की गारंटी देते हैं? ठीक है, कौन सा देता है? ऑप्शन नंबर ए 12 एवं 13, ऑप्शन नंबर बी है 14 एवं 15, ऑप्शन नंबर सी है 18 एवं 19, ऑप्शन नंबर डी है 19 एवं 50। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर है? 14 एवं 15। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक में एक महान नव प्रवर्तक था? पूरी तरह से सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था, जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। ठीक है, तो हम इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण वोहरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है यशपाल, ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? ठीक है, अब इसका है 49 का है न्यायमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए है न्यायमूर्ति सैयद फजल अली, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन नंबर सी है के.एम. पाणिकर, ऑप्शन नंबर डी है शशिपाद बनर्जी। ठीक है, 49 है इसका क्वेश्चन। 49 का आंसर है डी। ठीक है, इसका कौन सा आंसर है? डी। जिसने, अब क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे, किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा और प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की? ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर है न्यूबुअर, ऑप्शन नंबर बी है राके, ऑप्शन नंबर सी है ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन नंबर डी है थॉमस बकल। ठीक है, अब इसमें राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।